झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला एक बार फिर से जोर शोर से उठाया जा रहा है और यह सब बातें कहें कि न सड़क से लेकर संसद तक लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है इस पर चू तक नहीं ले रही। और राज्य सरकार के कहें कि जो नेतागण हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, वह सब तो यह सब मानने से ही इनकार कर दे रहे हैं। अभी आप पाकुड़ जिला का देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ के जो लोकल आदिवासी हैं, जो लोकल ट्राइबल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वह किस तरीके से सड़क पर उतर आए हैं। उनके हाथ में आप देखेंगे तो डंडे, तीर धनुष लेकर के वह अपनी अस्मिता को बचाने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। जिस शिबू सोरेन जी ने इस आदिवासी की लड़ाई लड़ी थी, जिस आदिवासी की हक की लड़ाई लड़ी थी, जिस आदिवासियों के लिए वह झारखंड अलग राज्य की मांग की थी, आज उन्हीं के बेटे हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री हैं, तब उनके रहते हुए आज जब आदिवासी की अस्मिता पर जब मार की जा रही है, उनकी अस्मिता पर खतरे हैं, जब आदिवासियों पर आज खतरे हैं, तब यह सब मानने से क्यों इनकार कर जा रहे हैं। लोकसभा में कहें कि जो गोड्डा सांसद हैं निशिकांत दुबे, वह तो इतना तक कहते हैं कि आदिवासियों की संख्या जो है वह 36% से घट करके 26% आ गई है, यानी 10% घट जाना यह कोई मामूली बात नहीं है। उसके बावजूद जो राज्य सरकार है वह मानने से इनकार कर देती है। रविंद्रनाथ महतो जो कि विधानसभा का स्पीकर हैं, वह तो यह सब चीज़ बिल्कुल मानने से ही इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी घटना कोई है ही नहीं और इस प्रकार की कोई भी घटना राज्य में नहीं घट रही है। एक और जो कांग्रेस के जो विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की, जिनके पिताजी बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी सदस्यता जो है चली गई थी, उनके जगह पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग जो है शिल्पी नेहा तिर्की की हुई थी और कांग्रेस के टिकट पर जीत करके अब विधायक बनी हुई हैं। जब इनसे सवाल किया जाता है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर, तब यह बिहारियों से कंपेयर कर देते हैं कि रांची में जो बिहारी आ गए हैं और जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, उनका कोई मुद्दा क्यों नहीं उठाता है। यानी बांग्लादेशी घुसपैठी इनको नहीं दिखते हैं, लेकिन जो बिहारी आए हुए हैं कहें कि बिहारी इनको दिख जा रहे हैं। भाई बिहारी और बांग्लादेशियों में कोई फ़र्क नहीं है। झारखंड जो है वह बिहार से अलग होकर के राज्य बना है, तो यहाँ बिहारियों का होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या बांग्लादेशियों का होना भी यहाँ स्वाभाविक है? क्या बिहारी अपनी पहचान छुपाकर यहाँ के ट्राइबल के साथ क्या वह शादी कर रहे हैं? क्या उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं? क्या उनके साथ वह शोषण कर रहे हैं? लेकिन बांग्लादेशी तो अपना नाम पहचान छुपा करके यहाँ के आदिवासी बहनों के साथ क्या है कि उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, उनसे शादी विवाह कर करके उनका पूरा का पूरा कल्चर जो है वह चेंज कर दे रहे हैं, पूरा डेमोग्राफी जो है वह चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन इनको यह सब डेमोग्राफी चेंज जो हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन पड़ोसी राज्य के आए हुए लोगों से इनको ज़्यादा दर्द है। यानी देश के बाहर से जो हमारे देश के लिए खतरा है, उनसे तो इनको कोई डर और तकलीफ़ नहीं है, लेकिन इनकी तकलीफ़ जो है वह पड़ोसी राज्य से आए लोगों से है। जब आप इस तरीके के घटनाओं पर भी कहें, जो हेमंत सोरेन जी जब वह जेल से बाहर निकले थे तो वह क्या उलगुलान की बात कहते, वह हुल उलगुलान करने की बात कहते। हेमंत सोरेन जी का तो हुल उलगुलान नहीं दिख रहा है, लेकिन पाकुड़ की जनता ने हुल उलगुलान जरूर कर दिया है और उनकी हुल उलगुलान जो है वह सड़कों पर अब दिख रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब वहाँ के जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी लड़के हैं, जो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी माँ बहनों को बचाने के लिए जब वह विरोध करते हैं, जब वह धरना प्रदर्शन करते हैं, तब बलपूर्वक उन पर हमला करवाया जाता है। कहे कि जो छात्र आप देखे ही होंगे कि जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें जाके हॉस्टल से और कॉलेज के छात्र जो कि या धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, रात में पुलिस जाती है, उन्हें उठा करके लाती है, पिटती है। जो आप वीडियो देखे होंगे कि किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी भी ट्वीट कर रहे हैं, या कहें अमर बावरी हैं वह तक भी ट्वीट कर रहे हैं। तो यह सभी वीडियो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक तो आदिवासियों के साथ में पहले से ही उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ की जा रही है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उनको बहला फुसला कर फंसाया जा रहा है। ऊपर से जब उसका विरोध कर रहे हैं तो वहाँ के विरोध करने वाले स्थानीयों को भी पुलिस उठा करके लाती है, मार रही है, डंडे से मार और पीट रही है, उन पर FIR तक दर्ज कर रही है।
तो क्या शिबू सोरेन जी का यही झारखंड बनाने का सपना था? क्या यही सपने को लेकर के शिबू सोरेन जी आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या इसी सपने के साथ बिहार से झारखंड अलग हुआ था? क्या यहाँ पर आदिवासियों को बसाने के लिए, आदिवासियों को बढ़ाने के लिए, आदिवासियों के तरक्की के लिए झारखंड बना था? लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि आज उनके ही पुत्र के रहते, उनके पुत्र जब आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तब यहाँ के आदिवासी भाई बहनों की अस्मिता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होगा और खिलवाड़ करने वालों के साथ वह खड़े हो जाएंगे। वैसे खिलवाड़ करने वालों के साथ तो इन्हें कहे कि उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई तो दूर की बात है, उनके साथ तो यह खड़े हैं और जिनके साथ यह खड़ा होना चाहिए था उन पर यह कार्रवाई कर रहे हैं। या तो झारखंड की डेमोग्राफी जो है, और ख़ास करके न संथाल जो परगना है, संथाल परगना माना जाता है कि जेएमएम का गढ़ है, और उसी गढ़ में जब इस तरीके का धर्मांतरण चल रहा है, डेमोग्राफी चेंज करने की बात चल रही है, और जब किया जा रहा है, तब सरकार जो है वह आंख बंद करके क्यों बैठी है? क्या शिबू सोरेन जी का इसी सपने को साकार कर रहे हैं? क्या शिबू सोरेन जी का यही सपना था जो आज हेमंत सोरेन जी साकार कर रहे हैं? और अगर नहीं है तो फिर यह सब पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उल्टा छात्राओं को ला करके और छात्राओं के साथ मारपीट क्यों किया जा रहा है? उन्हें हॉस्टल से क्यों उठाया जा रहा है? उन पर क्यों कार्रवाई की जा रही है? आखिर हेमंत सोरेन जी झारखंड को क्या बनाना चाहते हैं? और इस जो कि आदिवासी के लिए जाना जाता है, क्या आदिवासी ही झारखंड से गायब हो जाएंगे? क्या आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे? अगर बिना आदिवासी के झारखंड हो जाएगा, तब झारखंड जो वह कैसा रहेगा? आप सब भी क्या सोचते हैं, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।